सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप अपनी पिक्चर्स को एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन को, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर्स में भी वो प्रोफेशनली लुक, उसकी जो कलर ग्रेडिंग है, उसको जो कलर टोन है वो बिल्कुल प्रोफेशनली दिखे। बहुत सारी वीडियोज़ आप देख चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, फिर भी आपको एक प्रॉपर मेथड नहीं पता है कि लाइटरूम को यूज़ कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ, और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सिंपली हम यहाँ से पिक्चर को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए सिंपली आपने प्लस वाले साइन पे जाना है, उस पर क्लिक कर देना है और आपके फ़ोन में जो भी फोटोज़ होंगी वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। सिंपली मैं यहाँ से एक पिक्चर ले रहा हूँ जो मैंने ही क्लिक की है, ठीक है, रिसेंटली। इस पर चेक लगा के इसको ऐड कर देते हैं। और ये पिक्चर रॉ पे शूट की गई है, इट मीन्स कि मुझे पूरा कंट्रोल मिलेगा इस पिक्चर के ऊपर मैनिपुलेशन करने में, इसकी कलर ग्रेडिंग करने में, ठीक है। सिंपली आपने ऑल फोटोज़ में जाना है, ठीक है, और लाइटरूम आपको शो कर देगा कि आपकी जो पिक्चर है वो इंपोर्ट हो चुकी है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये कुछ मैंने ड्यूल टोन टाइप का, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि हॉलीवुड में फोटोज़ में होता है, ठीक है, वैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने किया था, ठीक है। और कुछ इस तरह की पिक्चर अगर आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पे, तो सिंपली मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा टचअप देना, कि इसकी जो सैचुरेशन है, जो उसकी कलर ग्रेडिंग है, इसको और फिल्मी लुक दी जाए, ठीक है। तो आपने जाना है लाइटरूम के सबसे पहली वाली ऑप्शन पे, जो आपको दिख रहा होगा ये सन सा बना, ठीक है। ये इसको मैं पहला ऑप्शन ही बोलता हूँ। इट मीन्स कि आपने जो प्रोसेस स्टार्ट करना है लाइटरूम को एडजस्ट करने के लिए, वो यहाँ से ही करना है, ठीक है। सिंपली आपने सन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास बेसिक सेटिंग्स खुल जाएंगी, एक्सपोजर, कंट्रास्ट वगैरह, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, हाईलाइट्स को माइनस में ले जाना है थोड़ा सा, ठीक है, माइनस कर दें 43, ठीक है। और शेडोज को थोड़ा सा माइनस में कर दें, ठीक है, -12। वाइट्स को भी थोड़ा सा माइनस में कर दें, बिकॉज मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डल इम्पैक्ट आए, ज़्यादा ब्राइट ना लगे पिक्चर, ठीक है। उसके बाद ब्लैक पे जाएंगे, ब्लैक्स को थोड़ा सा माइनस में कर देते हैं, -12, ठीक है। वाइट्स हमारी होगी -19, शेडोज -12, हाईलाइट्स हमारा -43, ठीक है। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो बिल्कुल आपको नीचे दिख रहा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे जाके आपने सबसे पहले वाइब्रेंस को कम करना है, ठीक है। अब इसके पीछे एक रीजन है वाइब्रेंस को क्यों कम करना है। अगर आप सपोज करें पहले ही अपनी पिक्चर्स को ओवर सैचुरेटेड कर देंगे, ठीक है, तो अगर आप मिक्स में जाएंगे तो आपकी जो कलर होगी, जो टोन होगी कलर की, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा खराब हो जाएगी कि आपको पिक्चर बिल्कुल फेक लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वाइब्रेंस को पहले ही कम कर लेना है कि आपकी पिक्चर्स में अगर आप कोई भी कलर ग्रेडिंग करते हैं एडिशनल, तो वो इफेक्ट ना आए इतना ज़्यादा, ठीक है, नेचुरल लगे। उसके बाद सिंपली मिक्स पे जाएंगे। मिक्स में जाने के बाद सबसे पहले हम रेड की ह्यू को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, माइनस में कर दें -15, ठीक है, सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर दें -13, ठीक है। उसके बाद जो ल्यूमिनस है इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, प्लस में कर दें +16, ठीक है। और अभी जो कलर्स मुझे शो हो रहे हैं, थोड़ा सा पर्पल है, ब्लू है, ठीक है, और रेड टोन है, ठीक है, और कोई भी यहाँ पे कलर मुझे शो नहीं हो रहा है, तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपली आपने जाना है, जो भी आपको कलर आपकी पिक्चर में शो हो रहा है उसी अकॉर्डिंग ही आपने कलर ग्रेड करना है, ठीक है। अब जैसा कि अगर मैं यहाँ पे येलो को कुछ इस तरह से हिलाता हूँ तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, बिकॉज मेरी पिक्चर में येलो टोन है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैं जाऊंगा, ये टील वाला जो कलर है, ठीक है, इस पे जाके थोड़ा सा प्लस कर दें, इसको प्लस कर दें ह्यू को 66, सैचुरेशन को थोड़ा सा प्लस कर दें +14, ल्यूमिनस को थोड़ा सा प्लस कर दें +10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत ही इफेक्टिव कलर ब्लू, बिकॉज ये पिंक एंड ब्लू टोन का मिक्सचर है, ठीक है, रेड टोन भी आ रही है, पिंक भी आ रही है, मिक्सचर है, ठीक है। सिंपली आपने ह्यू को माइनस में ले जाना है, ठीक है। जैसे आप माइनस में लेके जाएंगे तो आपकी पिक्चर्स में इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, पर मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं करूँगा, एटलीस्ट माइनस में करूँगा इसको -20, ठीक है। सैचुरेशन को थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है, +2 कर दें, 2, 3 और 4 रखें, इससे ज़्यादा ना रखें, ठीक है। लुमिनस को थोड़ा सा आपने बढ़ा देना, प्लस कर दें +12, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, जो आपको दिख रहा है, ठीक है, पर्पल करके, पर्पल का जो ह्यू है वो थोड़ा सा कर दें माइनस में, -43, ठीक है। सैचुरेशन को थोड़ा सा प्लस में कर दें +6, ल्यूमिनस को थोड़ा सा प्लस में कर दें +15, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एंड वाला कलर जो है पिंक, ठीक है। इसको जाके जो इसका जो ह्यू है, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये जो टाइल्स लगी हैं बाथरूम के अंदर, ठीक है, जैसा कि ये इम्पैक्ट ऐसा आ रहा है कि बाथरूम में खड़ा बंदा, बट ये बाथरूम नहीं था यार, ये हॉल का कमरा था, जहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट ऐसे दिया कि बाथरूम में खड़ के एक्सप्रेशन दिए गए हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप नोटिस करो अब कि जैसा कि इसके ह्यू को मैं हिलाता हूँ
तो जो टाइल्स का कलर है उस पर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो कलर मिक्स का ही मतलब ये है कि आपने अपनी कलर ग्रेडिंग को किस तरह से बनाना है, किस तरह से दिखाना है, ठीक है। तो ह्यू को मैं एटलीस्ट प्लस पे कर देता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे सिर्फ रेड और ब्लू टोन का ही थोड़ा सा मिक्सचर दिखे, ठीक है। ह्यू को कर दिया मैंने +26, ठीक है। सैचुरेशन को थोड़ा सा प्लस करूंगा +8, और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा मैं कर देता हूँ माइनस में, ठीक है, -13। यहाँ से डन कर दें और ये हमारा सेक्शन हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन पे जो बना हुआ है ये इसके बिल्कुल नीचे, इसको मैं कहता हूँ टेक्सचर क्लैरिटी डिहेज करके, ठीक है। और टेक्सचर को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, प्लस कर दें +19, क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है, +20, डिहेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब भी मैं डिहेज को स्लाइडर को हिला रहा हूं तो देखिए पिक्चर की जो क्वालिटी, जो टोन है वो बिल्कुल चेंज होना स्टार्ट हो रही है। डिहेज को आपने यूज करना है बिल्कुल लो अमाउंट में, ठीक है। तो मैं डिहेज को यूज कर रहा हूँ -10, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं इसको यूज नहीं करूंगा। उसके बाद ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन पे जो आपको नीचे दिख रहा है ट्राइंगल सा, ठीक है। इसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, शार्पिंग होती है, नॉइस रिडक्शन होता है, ठीक है। अब जैसा कि अगर मैं इस पिक्चर के ऊपर शार्पिंग, नॉइस रिडक्शन जो भी मैं कर रहा हूँ, कलर ग्रेडिंग, ठीक है, इस पे इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा, बिकॉज ये पिक्चर रॉ पे शूट गई है। अगर आप भी अपनी पिक्चर्स को इनहेंस करना चाहते हैं पूरी प्रोफेशनली, तो आप पिक्चर्स को रॉ पे शूट कीजिए। अब तो प्रोफेशनली स्मार्टफोन में भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली शार्पिंग को जो हम करेंगे थोड़ा सा प्लस में, ठीक है, कि थोड़ी सी डिटेलिंग हमें और अच्छी से दिखे, प्लस कर दें 58, ठीक है। और अपने पिक्चर्स के अकॉर्डिंग ही आप एडजस्ट करें, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करें, ठीक है। सिंपली यहाँ से नॉइस रिडक्शन को मैं प्लस में कर देता हूँ कि थोड़ा सा जो स्किन का टेक्सचर है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। प्लस मैंने कर दिया इसको +68, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे कलर नॉइस रिडक्शन पे, ठीक है, उसको थोड़ा सा प्लस कर दें +39, इसको कर दें प्लस आप 39 कर दें कुछ समथिंग, ठीक है। डिटेलिंग को आप थोड़ा सा बढ़ा दें, 54 कर दें, स्मूथनेस को थोड़ा सा बढ़ा दें, +58 कर दें, ठीक है। ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो इस सेटिंग्स को कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे स्प्लिट टोन में। सिंपली आपने इसके ऊपर वाले सेक्शन पे आना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा स्प्लिट टोन करके, ठीक है। अब यहाँ से आप अपनी पिक्चर्स के अंदर रिफ्लेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं RGB कलर की मदद से, ठीक है। सिंपली मैं हाईलाइट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। हाईलाइट्स को हम थोड़ा सा एडजस्ट करके देखते हैं, थोड़ा सा ब्लूइश टोन देता हूँ। यहाँ से मैंने कर दिया इसको थोड़ा सा +16 कर दिया, मीन्स कि S16 कर दिया। सेटिंग्स आपको शो हो रही होंगी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। शेडोज को थोड़ा सा बढ़ा दें, रेडिश टोन में थोड़ा सा करते हैं शेडोज को, थोड़ा सा शेडोज को ब्लू और पिंक में ले जाते हैं, ठीक है। इसको कर दिया मैंने, ठीक है, S15, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप बैलेंस भी कर सकते हैं, अगर आपको बैलेंस करना है कलर्स में तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नहीं छेड़ रहा, इसको 0 पे कर दें यार, ठीक है, और यहाँ से इसको कर दें डन, ठीक है। सो उसके बाद इसकी एक्सपोजर वैल्यू को हम सेट करेंगे। सेट करने के लिए सिंपली आपने जाना है सन वाले ऑप्शन पे, ठीक है, और यहाँ पे जैसे एक्सपोजर आपको 0 शो हो रहा है, इसको माइनस में ले जाएं थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा लेके जाना है, -6 कर दें, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बिफोर एंड आफ्टर करके दिखाता हूँ। ये देखिए पहले हमारी पिक्चर किस तरह की थी और अब देखिए इसकी जो टोन क्वालिटी है कितनी ज़्यादा अच्छी आना स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल नेचुरल लाइट जैसे कि रिफ्लेक्शंस पड़ रही होती हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो अब मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ कि किस तरह से हम अपनी पिक्चर्स के अंदर फिल्म लुक दे सकते हैं, थोड़ा सा फेडेड लुक, ठीक है। सिंपली हम जाएंगे जो मेरा फेवरेट है कर्व्स करके, ठीक है। अब कर्व वाला सेक्शन आपको दिखेगा जहाँ पे जो लाइट वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये जो सन सा बना है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऊपरली साइड आपको कर्व वाला सेक्शन दिख जाएगा, ठीक है। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक डॉट लगाना अपने सेंटर में, ठीक है, और इसको ध्यान से लगाना बिकॉज क्या होता है कि लाइट रूम जैसे टच वाला होता है जो, ठीक है, उसमें तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पीसी में तो हमारे पास माउस होता है, टैबलेट होती है, ठीक है। तो सिंपली एक बीच में डॉट लगाया, ठीक है, उसके नीचे एक डॉट लगाना है। उसके बाद जो बिल्कुल है कि आपको नीचे डॉट दिख रहा है उसको पुश कर देना ऊपरली साइड, ये देखिए, ठीक है, और आपकी पिक्चर्स में थोड़ा सा फेड लुक आना स्टार्ट हो गया, ये देखिए, ठीक है। इसको मैं एटलीस्ट इतना का रखता हूँ। तो कर्व वाले सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो RGB कलर्स दिख रहे हैं, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। अगर मैं जाऊँ ब्लू वाले सेक्शन पे तो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से कुछ इस तरह से एडजस्ट करता हूँ, ठीक है, इतना डॉट लगा लेता हूँ और फिर मैं जाता हूँ ग्रीन वाले ऑप्शन पे, ठीक है,
और ग्रीन वाले ऑप्शन पे जाके मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे डॉट लगा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको कर देता हूँ डन, ठीक है। सो कर्व वाला सेक्शन कंप्लीट करने के बाद सिंपली हम जाएंगे विग्नेट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। विग्नेट को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आपने टेम्परेचर के बिल्कुल नीचे आना है टेक्सचर वाले ऑप्शन पे, जहां पे हमने पहले सेटिंग्स को एडजस्ट करा था। सिंपली आपने विग्नेट को थोड़ा सा माइनस में ले जाना है, माइनस कर दें, -4 कर दें, बिकॉज इस पिक्चर की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग इतना सही लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं बिफोर एंड आफ्टर करके आपको दिखाता हूं। ये बिफोर थी और ये आफ्टर हो गई है, ठीक है। ये बिफोर और ये आफ्टर, तो इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए बिफोर होगी हमारी, ठीक है, और ये आफ्टर होगी, और कितनी ज़्यादा इसकी जो टोन है बिल्कुल एक सिनेमैटिक टोन आ चुकी है, ठीक है। जरा सी एडजस्टमेंट्स हमने किया और हमारी पिक्चर हो गई है तैयार। सो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया कि आप अपनी पिक्चर्स को बिल्कुल प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, और जो मैंने मेथड बताया आपको उसको यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।